पारंपरिक पद्धति से आप खाद देते हैं, 1 घंटे आपको ड्रिप चलाना है 2 लीटर डिस्चार्ज से और पौधों को यह 90% तक उपलब्ध होते हैं। हमेशा जो है उसको 3 फीट तक का नमी बरकरार रखना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनमोहन सिंह डेहरिया कोठारी इरिगेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का विषय है कपास के पौधे के जड़ क्षेत्र में पानी एवं उर्वरक का प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी खेती कर रहे हैं और सभी खेती करते हैं तो उसमें पानी का उपयोग और खाद का उपयोग कर रहे हैं। बहुत से किसान पारंपरिक तरीके से पौधे को खाद देते हैं। पारंपरिक पद्धति से आप खाद देते हैं, पौधे को सिर्फ 30% ही उपलब्ध हो पाता है। यूरिया को छोड़ के आज के समय में फर्टिलाइजर की कीमत 1000 से भी ऊपर है। जब हम पारंपरिक तरीके से खाद देते हैं तो इसमें जो है 1000 रुपये की खाद हम खेत में डालते हैं तो वो सिर्फ पौधे को 300 ही रुपये तक की ही मिल पाती है। 300 रुपये का सिर्फ आपका खाद उपयोग हुआ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान 700 रुपये का नुकसान आपको उसमें झेलना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस नुकसान को कैसे रोका जाए, इसके लिए सबसे सटीक एक ही उपाय है, वो है कोठारी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके। कोठारी ड्रिप इरिगेशन टॉप टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ है और इसके ड्रिपर की एक्यूरेसी सही एवं सटीक है। इस टेक्नोलॉजी से तैयार ड्रिपर 1 घंटे में 2 लीटर पानी डिस्चार्ज, मतलब 2 लीटर पानी ही डिस्चार्ज आता है। तो किसान भाइयों, जैसे पानी का सही प्रबंधन होगा उसी तरीके से उर्वरक का भी सही प्रबंधन होगा। ड्रिप के माध्यम से पानी सीधा जड़ क्षेत्र में जाता है। जैसे कि हमने शुरू में कहा है कि 1 घंटे आपको ड्रिप चलाना है 2 लीटर डिस्चार्ज से। जब पहले दिन चलाते हैं तो कपास के जड़ क्षेत्र में 2 फीट तक का ये मॉइस्चर कंडक्ट करता है। तो इस मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए आपको ड्रिप प्रतिदिन 1 घंटा चलाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ड्रिप के माध्यम से हम जो फर्टिलाइजर देते हैं वो सीधे पौधों के जड़ क्षेत्रों में पहुंचते हैं और पौधों को यह 90% तक उपलब्ध होते हैं। जो एरिया में नमी बरकरार है उसी एरिया में भी फर्टिलाइजर जाता है और इसी क्षेत्र में कपास के जड़ क्षेत्र में जो सफ़ेद जड़ है, जिससे कि कपास सारे पोषक तत्वों को लेता है, वो 1.5 फीट 2 फीट और 2.5 फीट में ही रहती है और यही जड़ें जो है सारे पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फर्टिलाइजर देते हैं तो वो फर्टिलाइजर इसी क्षेत्र में आता है, इससे पौधे को वो 90% तक ही आसानी से उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों, बताने का तात्पर्य ये है कि पारंपरिक पद्धति के द्वारा जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उसमें हमको 70% फर्टिलाइजर का नुकसान होता है और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फर्टिलाइजर देते हैं तो उसमें हमको फर्टिलाइजर 90% उपलब्ध होता है। तो सबसे अच्छा और सही आसान तरीका किसके द्वारा है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि 1 दिन इरिगेशन दे दिए और उसके बाद 2 दिन तक इरिगेशन नहीं देते, और जब तीसरे दिन इरिगेशन देते हैं तो वो पूरी रात और या फिर 5 घंटे 6 घंटे तक भी जो है इरिगेशन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी आता है और वो सीधा 3 फीट से ज़्यादा ही नीचे की तरफ चला जाता है। तो जब नमी नीचे हो जाती है और उसके बाद हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो फर्टिलाइज़र भी उस नमी के द्वारा नीचे चला जाता है। और जो पहले हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलाइज़र है वो 2.5 से 3 फीट के एरिया में ही, जड़ क्षेत्र में ही उपलब्ध रहना चाहिए, वो नहीं होता है और वो नहीं मिल पाता है। कि इस नुकसान से बच के और प्रति एकड़ किसान भाइयों, प्रति एकड़ 20 क्विंटल उत्पादन लेने का हमारा जो लक्ष्य है उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, कोठारी इरिगेशन की तरफ से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल और वाटर शेड्यूल भी दिया जाता है। उस समय के अनुसार आप चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और फर्टिगेशन और वाटर शेड्यूल से संबंधित जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप संपर्क करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसान भाइयों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि
नए नए फसलों के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।